इस तरह के घर में लोग अपने जानवर भी नहीं बांधते, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दी का मौसम है, तो लोग जिधर जानवर होते हैं वो बांधते हैं, तो उनको ये होता है कि उनके हवा ना आए किसी तरफ से और वो उनको ठंड ना लगे। ये देखें बेचारे लकड़ियों का है, और लकड़ियाँ भी इस तरह के दूर दूर, हवा तो बड़ी दूर की बात, धूप छाँव हर बारिश भी इनके घर में खूब आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो देखने से समझ नहीं आती, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं वो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं जो हमने उधर महसूस किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी उसके बारे में बात की जाए, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब उनके घर पहुँचे हैं तो यकीन करें जाके मेरा दिल फटने को आ रहा था उनके हालात देख के। सबसे पहले तो हम जब गए हैं और उनके पास जब बैठे हैं, वो जो औरत थी उसका नन्हा मासूम बच्चा बिलक रहा था उसकी गोद में। तो मैंने उससे पूछा कि बहन आपका बच्चा इतना क्यों रो रहा है, हालांकि आप मुसलसल इसे दूध पिला रही हो। तो उसने कहा कि बहन ये मेरा बेटा जो है ना, ये मेरी भूख की वजह से रो रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया और मैं ऐसे भूखी से दूध पिला रही हूँ। यकीन करें मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए कि वो इस कदर बिलक रहा था छोटा मासूम बच्चा भूख से। और उनके गुर्बत के हालात इस तरह के हैं कि उनके भाइयों ने वो एक जगह पे, उनको सरकारी जगह जैसे गवर्नमेंट की जगह होती है खाली पड़ी थी, उनको मिली हुई थी, वो कुछ अरसा उधर रहे इकट्ठे मिलके। फिर एक दिन वो जो उनका बाप है वो घर नहीं था, तो उनके भाइयों ने मिलके उनको तेज बारिश में घर से निकाल दिया, और बच्चे मासूम तेज बारिश में बाहर बैठे थे। और बाप जब वापस आया तो आके उसने देखा कि उसके बच्चे मासूम जो बारिश में भीग रहे हैं, उनका सामान बाहर बिखरा पड़ा है। अच्छा आप लोग जगह 3 जगह से सरकारी मिली थी, वो भाई ने क्या कहता सारा मड्डी बाहर सड़ते ना, आपको क्या कहते रात में हम कहना बच्चे मेरे बच्चों को दिखे बाहर को दिखो। मतलब काफी सारी जगह थी जो आप सारे भाइयों ने उसमें बैठे थे। 3 कनाल जगह थी, वो आप लोग उसमें थे, तो वो उन्होंने निकाल दिया आपको और अपने बच्चे बिठा दिए और खुद कब्जा। नहीं जब उन्होंने आपको निकाला है तो आप जाते दोबारा उनसे कहते कि मेरी जगह है। जगह थी मैं पुलिस ही ले सी रप्पा टिक रही थी। अच्छा। पुलिस ने मैं दिता 1000 रुपये, उन्होंने दिता 5000, मैंने ढाकर छाड़ दिया। पुलिस के साहब नहीं महसूस कर सकता कि जैसे उनके घर सीधी हवा आ रही थी, ऐसे उनके घर हवा तेज आ रही थी। ये नहीं लग रहा था कि हम किसी घर में महफूज हैं, ऐसे लग रहा था जैसे हम एक चट्टियन मैदान में खड़े हैं। हवा उनके घर सीधी आ रही थी, धूप होती है वो गर्मियों में सीधी उनके घर आती है, बारिश होती है वो भी आती है। एक अलमिया ये है कि वो जो जिस जगह में बैठे हैं वो नहर के किनारे थोड़ी सी जगह है उनको मिली हुई, उस जगह वो बैठे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वो जगह है वो उनकी अपनी नहीं है। वो बेचारा हमसे कह रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी जगह का इंतज़ाम कर दो जहाँ मैं अपने बच्चों का सर छुपा सकूँ। भूख कमज़ोरी की वजह से उसके 9 बच्चे फौत हुए हैं एक बीवी से। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, फिर उसके बच्चे हुए, और इसमें से अभी फ़िलहाल हाल ही में उसकी एक 5 साला बेटी फौत हुई है, क्योंकि वो बीमार हो गई थी, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वो इसलिए वो भी फौत हो गई। शादी पहली शादी मेरी उन्हें 9 बच्चे हैं। अच्छा। वो बच्चा की फौत थी, बोले दूसरी शादी करी है। आपकी पहली शादी? हाँ पहली शादी है। अच्छा, उसमें 9 बच्चे? हाँ उन्हें 9 बच्चे ने फौत थी भाई, चल ही ने 3 बच्चे थे फौत थी। 13 लाख काकी हूँ मसला जवान है, हूँ इंदे कोई करना है, तेरी बच्ची सारी फौत थी है, वो सारी इन बच्चा ना सिर्फ इलाज के पैसे यकीन 4 साल की, ये वो भी फौत हो गई। भूख और गुर्बत का आलम ये है कि उनके पास पीने को सादा पानी भी नहीं है, पानी भी लेने उनको 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है।
पानी भी नहीं है इधर नलका भी नहीं है आपके। नल के पानी किधर से ले जाते हैं? पानी हो मसीह देना नलका खड़े तकरीबन 2 किलोमीटर होगा जिधर चल के जाती हो पानी लेने। यकीन करें इस तरह की बातें देखकर मैं तो ये सोचती हूँ कि हम लोग तो ये सोचते हैं कि आज मैंने इस तरह का सूट पहना है और इसके साथ जो है मैचिंग मेरे मोबाइल का कवर होना चाहिए, आज इसके साथ मैचिंग मेरा जूता होना चाहिए। और जो इंसान ऐसे हैं कि उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी जितनी मर्जी आसाइशों से गुजार लें, आगे जाके वो हमें कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जो इस तरह बदहाल लोग हैं, इस तरह की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको एक वक्त का खाना हम पेट भर के खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया ज़रूर जा अपनी जगह भी मिल वजे कि तुमको बंदोबस्त थी नहीं तो सारी यही संग तो संग अल्लाह ताला तौफीक दे दे। और ये बेटी जवान बैठी है माशाल्लाह, इसकी शादी के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो भाई आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? बाबा जी 200-150 यो कमा लिया चाहो कमा सही करने के लिए संग तू एक सेल सर्दे में दी हाँ 200 पाले दे विच बंदे को ज्यादा होवे ना, कोई शर्माया कोई बंदा कुछ अंडा खावे कुछ खावे जरा वो तो खावन बंदा कने सर्दी उठे बोला गयो से मतलब कि सुका बटकुर खा दियो सब था कम ऐसा कोई इस तरह का काम है जो आप कर सकते हो आसानी से? अगर कोई आपको जो सुन रहे हैं वो आपको कोई काम करवा दे, कोई कौन सा इस तरह का काम है जो आप आसानी से कर सकते हो? आसानी के कुत्ते को माल ढोर घिना देवे तो वो असन पठेटे पा दे काट दे को नया तो चरा दे वो सब कर सकते, क्योंकि पहले छोटे लाता सन माल रहेगी। वही कह रहे हैं कि अगर कोई जानवर मुझे ले दे, बकरी या कोई भैंस या गाय, तो उसको हम पाल के तो अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप जाहिर है वही काम कर सकते हो। अच्छा, सबसे मेन ये है कि आपको वॉशरूम वगैरह तो नहीं होगा? नहीं। जानवर किसी के चराते हो? जानवर किसी के कोई जरा आगे भी तो 100 दिन 200 दिन के मुंडा के अकेले मैं बंदा वो झाड़ बन गुना लोकल जरा। अच्छा, अपना जाति है कि बकरी के जाती जानवर एक बकरी भी नहीं है। अगर जाती जानवर हो तो चलो आप उसको पाल के अपने घर का गुजारा तो कर। इनसे पूछा है, फिलहाल तो इनके पास खाने को कुछ नहीं है। कहते हैं कि हम सुबह जब उठते हैं कि कुछ काम करें, कुछ काम के लिए जाएं, तो खाने में पेट में कुछ नहीं होता तो उठा भी नहीं जाता, भूख से इतनी इनकी बुरी हालत होती है। फिलहाल तो इनको सबसे ज़रूरत ये है कि इनको थोड़ा बहुत राशन दिया जाए, ताकि ये ज़ाहिर है थोड़ा बहुत खाएँगे तो ये काम कर सकेंगे। तो बाकी अगर कोई इन तक थोड़ा बहुत राशन पहुंचा दे तो ये खाएं और चले। थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, कभी 100 रुपया लेके आते हैं, उससे कुछ तो खाएंगे। अब कहते हैं कि जब कभी किसी दरबार वगैरह पे कोई खाना लगा हो तो हम जाके खा लेते हैं, वरना हम ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो उठने की भी हिम्मत नहीं होती कि उठ के कोई दूसरे दिन भी कोई काम कर सके। और जो सुनने वाले हैं, इंशाल्लाह अगर किसी ने भी आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प की तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। बाकी ये है कि दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें, क्योंकि जब अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे तो हमें किसी भी इंसान के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेंगे। ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।